क्वेश्चन 81 देखेंगे। एक जो है पतंग है, एक पतंग जो है जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जमीन तक डोरी की जो लंबाई है वो 60 मीटर है। जैसे मान के चलिए एक पतंग है, ये मान के चलिए 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, लेकिन ये जो डोरी यहाँ से उड़ा रहा है आदमी, उसकी डोरी की लंबाई कितनी है? डोरी की लंबाई 60 मीटर है। अब बोला है कि डोरी को ढीलापन नहीं है, तो जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये थीटा कोण बना रहा है। आप बताइए कि tan साइन थीटा लगाइएगा, साइन थीटा डिग्री, तो यहाँ पे क्या है? इसकी वैल्यू कितनी है? 30 मीटर है और इसकी वैल्यू है 60 मीटर। 30/60 होगा, E/B H। तो अब देखिए साइन यहाँ काट देंगे तो 1/2 होता है। तो साइन थीटा अब बराबर साइन 30 डिग्री है, ये वैल्यू होता है 1/2। तो साइन से साइन कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 30 डिग्री। 82 क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है बॉक्स में 100 जो है शर्ट है, जिसमें 88 अच्छी है और 8 में कम दोष है और 8 में बड़ा दोष है। देखिए जिम्मी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करता है, परंतु सुजाता जो है अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्टों को अस्वीकार करती है जिसमें बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, अब देखिए एक शर्ट को यादृच्छिक बॉक्स से निकाला जाता है, जिम्मी इसे द्वारा इसे स्वीकार न करने और सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए जिम्मी जो है सिर्फ जो है क्या कर रहा है, अच्छे शर्टों को मतलब सिर्फ जो है कम दोष वाले शर्ट को भी वो सिलेक्ट कर रहा है। कह रहा है कि जिम्मी एक ऐसे जो कम केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करता है, अच्छी शर्ट स्वीकार करता है, यानी कि 88 शर्ट को लेता है, लेकिन 12 शर्ट को वो नहीं लेता है, जो क्या है ज्यादा दोष और कम दोष वाला है। इसकी प्रायिकता जो है कह रहे हैं कि स्वीकार न करने की, तो स्वीकार करने की तो 88 है, लेकिन न करने की है तो 12/100 करेंगे, तो यहाँ पे 0.12 आ जाएगा स्वीकार न करने की प्रायिकता। और दूसरी बात कह रहे हैं सुजाता द्वारा इस स्वीकार करने की प्रायिकता कितनी है? तो देखिए सिर्फ ज्यादा दोष वाले जो है बुक वो चीज शर्ट को टी शर्ट को नहीं ले रहा है, शर्ट को नहीं ले रहा है, लेकिन तो कितना चार ज्यादा दोष वाले हैं, तो 96 जो है टोटल जो है दोष वाले हैं, और मतलब टोटल है शर्ट को ले रहे हैं और जो है टोटल 100 से, तो 0.96, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाए 0.12 और 0.96, ये इसकी प्रायिकता हो जाए। क्वेश्चन नंबर 83, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और जो है 30 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा हीरोन का फॉर्मूला का लगाएंगे, यहाँ पे एस बराबर हो जाएगा, आप सबको जोड़ेंगे 96 होता है, 96 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 48, यहाँ पे एस आ गया। अब फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस इंटू एस माइनस एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ये हीरोन का फॉर्मूला होता है। इस पर आप इसको बैठाएंगे, एस का वैल्यू 48 है, 48। अब देखिए 48 में से जो है आप पहले भुजा को घटाएंगे 42 को, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर गुने फिर 48 में से 34 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 14 बचेगा, और यहाँ पे 20 घटाएंगे 48 में से तो 28 बचेगा। अब इसको आप देख लीजिए, पेयर बना लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4, ठीक है 16, 16 × 48, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 × 7, और इसको लिख सकते हैं 2 × 7। अब देखिए यहाँ पे 4 का 2 पेयर है, 4 को बाहर कर लिए, फिर यहाँ 3 का दो पे एक पेयर है तो यहाँ 3 को बाहर कर लिए, फिर यहाँ 2 और 2, 2 को बाहर कर लिए, फिर यहाँ 7 और 7 को बाहर कर लिए, फिर एक बार 2 है पेयर है तो यहाँ 2 बाहर कर लिए। अब गुना करेंगे तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और 48 को 7 से गुना करेंगे, ठीक है ना, 8 7 56, 4 7 28, 334, फिर 336 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 336 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन 84, एक भिन्न का हर जो है कह रहा है कि उसके अंश से 2 अधिक है, यदि भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम का योग जो है 2 पूर्णांक जो है 4/15 है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक x मान के चलेंगे तो इसका जो हर जो है 2 ज्यादा है, इसका व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम करेंगे तो x + 2 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 15 दूना 30, 34/15 के बराबर होगा। अब देखेंगे यहाँ ऑप्शन देखिए, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि हर जो है 2 ज्यादा है, ये हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है।
और चेक करेंगे, इसको रखिएगा इस तरह से और इसको जोड़ के देखेंगे व्यतिक्रम को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3/5 प्लस 5/3 को ऐड करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 प्लस 5 बचे 25। तो यहाँ पे आ गया 34/15। ठीक है ना, ये हमारा आ रहा है इस तरह से 34/15। इसको रखने से देखिए क्या होता है, 5/7 रखिए और यहाँ पे 7/5 रखें। तो यहाँ करेंगे तो 35 इसका एलसीएम हो जाएगा, बट यहाँ 5 बचे 25 और 7 सते 49, यहाँ पे आएगा जोड़ करके 74/35 या जो कि कटेगा नहीं। और यहाँ देखिए आपका किस तरह से है, तो ये आंसर नहीं आ रहा, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। 85 कह रहा है कि 15 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर जो है चौड़ी कालीन बिछाने का खर्च जो है 70 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 8400 रुपए है। तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई है, पूछा है। तो आप देखिए कि इसकी लंबाई दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई आपको पता नहीं है। तो चौड़ाई मान के चलिए 20 मीटर है और वो बताइए कि 75 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो हम क्या करेंगे 75 सेंटीमीटर के हिसाब से हमको पैसा देना है, तो चौड़ाई से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना होगा और यहाँ पे देखिए कितना लग रहा है 70 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से रहता है, तो 70 से गुणा कर दिए और तब हमारा ये कोष्ठ के बराबर कर लिए 8400 रुपए। अब यहाँ देखिए कि 15 गुने बी और यहाँ से ये जो 75/100 है उसको ऐसे ही रहने देंगे 75/100, ये डिवाइड में है और ये जो है 70 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 84/70 हो गया। इसको काटेंगे तो 120 टाइम्स कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 गुने बी रखेंगे और ये जो है इधर नीचे में गुना में है, भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 120 गुने 75/100 सेम सेम गुना हो गया। अब इसको 3 मतलब 25 से काटेंगे और इसको 4 से 25 मतलब काटेंगे। अब यहाँ 4 को 30 मतलब काटेंगे तो क्या आ गया 30 से 90 आ जाएगा यहाँ पे। 4 से 120 को 30 मतलब काट दिए, 90 आ गया तो बी निकालना है हमको, चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पे 90 और बटा में उधर से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना, 15 है तो 15 छक 90 6 मरतबा, तो यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो आ गई वो 6 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन 86 कह रहा है कि यदि जो है किसी जो है समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है तब उसका 18वां पद है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 7वां पद, तो 7वां पद क्या है, 7वां पद का 7 गुना, तो 7वां पद a प्लस 6d हो जाएगा और किसके बराबर है 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, तो 11 a प्लस 10d हो जाएगा 11 पद के लिए। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से 7a आ गया और यहाँ से आपका आ गया 7 7 42d। यहाँ पे देखिए 11a आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 110d। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ इस साइड घटेगा 11 में से तो कितना बचेगा 4a बचेगा और प्लस 110d में से 42d घटेगा तो कितना बचेगा 68d बचेगा बराबर 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ से सब में से 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस 17d बचेगा बराबर 0। अब बताइए a प्लस 17d क्या होगा, a 18 कह सकते हैं ना, तो 18 कितना हो गया 18 हो गया, तो ये 18वां पद क्या होगा, सॉरी 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 87 एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लपेटा गया है, ठीक है। इसे जो है एक वर्गाकार रूप में फिर से मोड़ा जाता है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब सबसे पहले इसका परिधि निकालिए 2 इंटू, ठीक है ना, 22/7 गुने जो है 28 होगा, ये परिधि हो गया और उतना ही परिमाप जो है कितना किसका होना चाहिए, वर्ग की भुजा का होना चाहिए। आप जानते हैं 4 भुजा होता है तो एक भुजा निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो परिमाप में टोटल परिमाप में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भुजा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ 7 चौका 28 काट दिए, ठीक है ना। और ये जो है आप देखिए कि 4 से जो है इस 4 को काट सकते हैं एक मरतबे, तो कितना आ गया भुजा कितना आ जाएगा, 22 को 2 से गुना करेंगे 44 जो है सेंटीमीटर का जो है क्या होना चाहिए, सेमी का आपका एक भुजा होना चाहिए वर्ग का। 88 है कि ये जो है x का जो है ये दिया हुआ है 1/2 माइनस ब्रैकेट 1, ये समथिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए जो इस x को एग्जिस्ट कर मतलब के बराबर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 1 रखेंगे तो यहाँ पे अगर 1 रख लिए तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा
अब यहाँ 1/1 1 आएगा, फिर 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, फिर 1 आ गया तो 1/1 1 हो गया, फिर 2 घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, फिर 1 आया तो 1/1 1 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 रखेंगे फिर वैल्यू जो है 1 आएगा। तो ये जो है x बराबर 1 1 आंसर होगा। -1 रखेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगा। आप तो ये क्वेश्चन नंबर 89 89 है कि त्रिज्या जो है r वाले एक वृत्त के 40 जो है कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा कोण वाले जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप जानते हैं कि थीटा बटा कितना होता है 360 होता है, और एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए इसमें कौन सा है, तो आर कैपिटल है तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा बाद में है 360। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि दो व्यक्तियों की जो है आय का अनुपात जो है ना 9:7 है, तो उसके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो यदि दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत जो है 2000 रुपए है, तो उनकी मासिक आय है। अब देखिए कि मासिक आय जो है उसका 9 अनुपात जो है 7 के अनुपात में है, और इसका खर्च का अनुपात देखेंगे 4:4:3 है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब इसको डबल कर सकते हैं, यहाँ पे अंतर कितना है 2 का अंतर है, और यहाँ पे 1 का अंतर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को 1 से गुना करेंगे और इन दोनों को हम 2 से गुना करेंगे डिफरेंस। तो अब देखिए जब गुना करेंगे तो ये 9:7 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा 8:6 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। आपको समझ में आया है कि एक जो है बचत है, तो एक कितने के बराबर है 2000 के बराबर है। तो एक जब 2000 के बराबर है तो 9 है, तो 9 इसकी आय है, तो 9 कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। यानी इसकी जो आय होगी 18,000 एंड 14,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 91, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन जो है 1,20,000 जो है पेंसिल बनती है। पेंसिलों का आकार जो है बेलनाकार है। प्रत्येक की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा आधार की परिधि जो 1.5 सेंटीमीटर है। तब एक दिन में बनाई गई पेंसिलों के वक्र पृष्ठ पर रंग करवाने का खर्च जो है 0.05 प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से क्या होगा। जानते हैं टोटल 1,20,000 पेंसिल है, ठीक है 1,20,000। अब इसकी जो है अगर हम निकालना चाहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है, और हाइट भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब इसको जो है प्रति डेसीमीटर के हिसाब से जो है दर दिया हुआ है। हम पहले इसको डेसीमीटर के हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो ये तो इसकी टोटल पेंसिल की संख्या हो गई, और यहाँ पे परिधि जो है 1.5, इसको जब हम डेसी में बदलेंगे तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, और फिर गुने 25 इसकी हाइट है, 25 को 100 से हम डिवाइड करेंगे, और गुना 0.05 प्रति डेसीमीटर, ये डेसीमीटर में हम चेंज कर ली, सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे। डेसी डेसी सेंटीमीटर में अगर सेंटीमीटर को डेसी में बदलना है तो 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए अब यहाँ 2 जीरो बचा हुआ है, तो हम पॉइंट्स को हटा सकते हैं इसको। देखिए तो यहाँ से हम 12 लिखेंगे सिर्फ, और यहाँ 1.5, यहाँ से 25 लिखेंगे, और यहाँ से हम यहाँ पे 2 पॉइंट को हम खत्म कर दिए क्योंकि 2 जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आप 5 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो है ये गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, और यहाँ से 25 गुने 5, तो 18 गुने 125, 125 से गुना करेंगे तो आपका 2250 जो है आंसर आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण के निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 पर विचार कीजिए। इन संख्याओं तथा y अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूछा है। तो आप जानते हैं कि इस तरह की बात होती है जब अगर एक x एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से एक्स एक्सिस है। हम यहाँ पे फिर से बनाते हैं सही तरीके से, यहाँ देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे पता करेंगे कि इसके एक्सिस के जो निर्देशांक बन रहे हैं इस सबसे पहले हम यहाँ पे ये बना लिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ देखिए कि वाई अक्ष पर एक जो है कोई भी अक्ष पर बनता है तो इस तरह से हम करते हैं, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर जो है 1 होना चाहिए। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से चेंज करेंगे हम, एक्स माइनस वाई इस
वन को इधर लाएंगे तो -1 हो गया, तो -1 को +1 में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे। -1 -1 और यहाँ पे भी -1। जब चेंज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x -1 और यहाँ पे y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y/1 और यहाँ से 1। अब यहाँ देखिए कि आप a का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया और यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो a का वैल्यू हुआ तो -1 यहाँ पे ये इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, -1, 0 और ये जो b का वैल्यू हो गया ये 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है, 0, 1। तो ये लाइन इस लाइन से गुजरेगी। इस इक्वेशन का समीकरण जो है इस समीकरण जो है इक्वेशन का जो है इस लाइन ये लाइनिंग होगा। दूसरा है आपका ये वाला इक्वेशन 3x + 2y, 3x प्लस 2y। अब 12 को उस साइड ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, -12 है तो +12। अब इसको 4 से 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से। तो यहाँ से आ गया आपका 1/x/4 और यहाँ से आ गया आपका y/6 और यहाँ आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे जो है a की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी कितना 4, b की वैल्यू हो गई 6, यानी एक जो है x एक्सिस कितना पर 4 पर रिप्रेजेंट करेगा, 4, 0 और एक जो है आपका कितना हो जाएगा 0, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसको आप इस तरह से ये करेंगे, सजाएंगे। ये जो आपका बोला है कि y अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूछा है, यानी कि ये y अक्ष से ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके शीर्षों का निर्देशांक। आपको दो निर्देशांक तो पता चल गया कि एक यहाँ 0, 1 है और यहाँ पे 0, 6 है, सिर्फ ये वाला पता करना है। अब दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप दोनों में जो वैल्यू निकल के आएगा एक्स वाई का वही इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब देखिए कि हम पहले वाले इक्वेशन को हम 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अब बराबर में उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 गुने 2। अब नीचे देखिए 3x दूसरा वाला इक्वेशन प्लस 2y यहाँ पे हो जाएगा, उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, जोड़ कर कट जाएगा। यहाँ पे 5x आ जाएगा और यहाँ जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +12 और -2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। x की जो वैल्यू हो गई वो 2 के बराबर हो गई, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालना है तो पुट कर लीजिए। तो देखिए x+1 बराबर y को उधर ले जाएंगे, इसमें से y को उधर लेंगे तो प्लस में हो गया। x की वैल्यू 2 और +1 करेंगे तो कितने हो जाएगी y की वैल्यू, y की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। यानी कि आपका इसका जो पहला एक तो होगा 0, 1 और एक होगा 0, 6 और एक हो जाएगा आपका 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला सी करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर जो है किनारे वाले एक घनाकार आइसक्रीम बार को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आइसक्रीम कोनों को ऊपर तक भरकर कुछ बच्चों में वितरित किया जाना है। ठीक है, कितने बच्चों को आइसक्रीम कोन मिलेंगे। आप जानते हैं आयतन से हम इसको करेंगे डिवाइड। तो पहले तो घनाकार है तो 22 गुने 22 गुने 22 इसका आयतन हो गया। अब हम जो है कोन का आयतन निकालेंगे तो कोन क्या हो 1/3 पाई है स्क्वायर तो 22/7। आर की जगह पर क्या है 2 सेंटीमीटर दी दिया तो 2 गुने 2 करेंगे और ऊंचाई कितनी है 7 है, 7 कर लेंगे। अब देखिए 7 से 7 तो कट गया, 22 से 22 को काट दिए। अब इसको काटेंगे 11 मरतबे, इस 2 से इसको काटेंगे 11 मरतबे। अब यहाँ पे आया आपका 121। ये जो 3 ऊपर क्रॉस होके गुना होगा, 3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा तो गुना करेंगे तो 363 आ जाएगा आपका आंसर। यानी 363 जो है आइसक्रीम कोन बच्चों को मिलेंगे। क्वेश्चन 94 कह रहा है कि एक जो है आयत है जिसकी ABCD के अंदर O कोई बिंदु है। अब आप मान के चलिए कि ये आयत है, ठीक है, इस तरह से आयत है, ठीक है, A B C और D। देखिए O कोई बिंदु है, यहाँ पे मान के चलिए कि अंदर कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस कंडीशन में कोई बिंदु एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कह रहा है कि OB बराबर जो है OB का स्क्वायर बराबर प्लस OD का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस सॉरी OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा जो है आपका आंसर सही होगा। ठीक है ना, OB का स्क्वायर देखिए OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर,
ओ ए का स्क्वायर, और बराबर कर रहा है ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका इसमें से आपका ओ बी ओ डी, ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 95 क्वेश्चन है कि यहाँ पे यदि बिंदु सी 1,1 ए जो है -2 7 तथा बी को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तब बी के निर्देशांक पूछा है। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है एक लाइन है इस तरह से, यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पे स्थित है, ए बराबर ए -2 7 और बी है लास्ट पॉइंट में जिसका निर्देशांक आपको निकालना है, तो मान के चलेंगे एक्स वाई और वाई है, ठीक है। x2 x2 y2 है, ठीक है, x2 y2 कर लेंगे। अब यहाँ देखिए कि एक सी पॉइंट है बीच में जो उसको 3 को अनुपात 2 के अनुपात में इसको इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, विभाजित कर रही है 1 1। अब जानते हैं कि x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा m1 m प्लस n। m प्लस n क्या है, इसका अनुपात है, m अनुपात n बराबर जो है 3:2 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 1 रखेंगे, यहाँ x की वैल्यू कितनी 1, तो 1 बराबर जो है m की वैल्यू 3 हो जाएगी और x2 की वैल्यू नहीं पता है, x2 प्लस n की वैल्यू आपका 2 हो गया गुने x1 की वैल्यू -2 पता है आपको, फिर कर लेंगे। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 3 + 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब वो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 5 और इधर 3x2 अब माइनस में 4, तो यहाँ पे आइएगा तो 3x2 4 -4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो बराबर 9, x2 निकल के आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन y का वैल्यू से हम एक y2 का वैल्यू निकालते हैं। y बराबर हम लिखेंगे my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब यहाँ रखेंगे वैल्यू को 3 इंटू y2 की वैल्यू तो पता नहीं है y2 और n की वैल्यू पता है प्लस n की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू पता है 7, बट्टा में कितना होगा, दोनों को जोड़ के 5 होगा। अब बराबर में y कितना है 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 5 उधर जाएगा तो गुना होके 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3y2 प्लस 14। अब ये 3y2 वो 5 में से जाके 14 घटेगा तो कितना आएगा -9 आएगा, और जब y2 निकालेंगे तो -9 में हम 3 से डिवाइड करेंगे उधर से आके ला करके 3 को, तो -3 जो है y2 की वैल्यू हो गई, यानी कि आपका x की वैल्यू जो है आपका 3 हो गया और y2 की वैल्यू जो है -3 हो गई, यानी कि 3 -3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, बी के निर्देशांक। क्वेश्चन जो है 96, क्वेश्चन 96 कह रहा है कि एक टीवी जो है सेट बनाने तीसरे तीसरे वर्ष जो है 600 सेटों तथा 7वें वर्ष जो है 700 सेटों का निर्माण करता है, यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या से बढ़ता है। 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या है। तो देखिए समान अनुपात में मतलब समान संख्या में जो हर साल जो है टीवी सेट बन रहे हैं। तो तीसरे साल यानी कि ए प्लस 2D बराबर कितना था, 6 600, यानी कि तीसरे साल का ये हो गया, यानी कि थ्री तीसरा टर्म, और 7वें टर्म में यानी कि A7 की बात करें तो A प्लस 6D बराबर कितना हो गया, सॉरी 6D बराबर जो है 700 हो गया। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, पहले वाले को घटा लेंगे तो घटाएंगे A प्लस 2D को घटाएंगे बराबर 600 को, घटाने पर A से तो A कट जाएगा, यहाँ पे 4D घट के आएगा और यहाँ पे 100 घट के आएगा, तो D की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25, यानी जो आपका डिफरेंस है D है, सार्वंतर है, वो कितना है, वो है आपका 25। बताइए A आप निकाल सकते हैं इस तरह से, A निकालने के लिए A बराबर 600 माइनस D की वैल्यू कितनी हो जाएगा 2 गुने 25, यानी 50 माइनस हो जाएगी 600 में तो कितना बचेगा 550, A की वैल्यू भी निकल के आ गई। 10वें वर्ष में पूछा है कि टीवी जो है सेटों की संख्या है, तो 10वें वर्ष में मतलब A10 प्लस बराबर क्या होगा A प्लस 9D होना चाहिए, तो A की वैल्यू आपके पास 550 है और D की वैल्यू जो है आपके पास 25 है, 25 रख लिए। अब यहाँ से आ गया 550 प्लस जो है कितना गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 775 के बराबर जो है संख्या आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 97, राजगीर प्रथम माह में 32 रुपए, द्वितीय माह में 36 रुपए तथा
तृतीय माह में 40 रुपए की बचत करती है, यदि वह इसी प्रकार से लगातार बचत करे तो कितने समय में 2000 की बचत कर लेगी? अब देखिए कि सबसे पहले 32 रुपए और फिर जो 36 रुपए यानी सब में डिफरेंस जो है 4 का डिफरेंस है। सबसे पहला जो है वो उसको ए मान लेंगे एपी से, ये ए 32 हो जाएगा। अब इस हिसाब से जो टोटल जो है सम जो होगा वो 2000 होना चाहिए। तो हमको एन पता नहीं है तो एन इक्वल टू व्हाट? एन पता ही नहीं है। कितना टाइम पूछ रहा है तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका फ़ॉर्मूला होता है n बटा 2 ठीक है? इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये इसका फ़ॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे इन की वैल्यू हम यहाँ पे रख के देखेंगे इससे पहले जो है हम इसको पहले पुट कर लेते हैं 9 बटा 2 ए की वैल्यू जो है 32 है 32 गुना 64 हो जाएगा और प्लस यहाँ से डी की वैल्यू 4 है तो 4 अगर रखेंगे तो यहाँ एन में गुना होगा तो 4n हो जाएगा माइनस 1 में गुना होगा 4 से तो माइनस 4 हो जाएगा हम एक स्टेप कम कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए कि n बटा 2 और यहाँ से जो है 64 में से 4 घटा लेंगे तो 60 प्लस 4n अब यहाँ पे n का वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अब यहाँ पे 20 अगर पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे 20 का आधा हो जाएगा 10 और यहाँ पे 60 और ये 20 चौका 80 60 और 80 कितना 140 हो जाएगा 140 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 1400 हो जाएगा। तो जो है 10 गुने 140 1400 जो कि 2000 के बराबर नहीं आ रहा है तो ये हमारा नहीं होगा। देखिए 30 को 35 को रख के देखते हैं आखिरकार 35 बटा 2 सॉरी 35 बटा 2 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 64 सॉरी 60 प्लस 35 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 140 3 चौका 12 और 3 चौका 12 140 हो जाएगा ठीक है ना। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 35 बटा 2 और गुने ये जोड़ के कितना है 200 आएगा अगर काट भी देंगे इसको तो 100 आ गया ठीक है। तो गुना करके आपका देखिए गुना करेंगे तो ये 3500 आ गया ये भी नहीं आ रहा है। अब आप 30 को लीजिए 30 बटा 2 को और यहाँ 60 और 30 को 4 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, है ना? यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ से जो है 180 जो है आ गया। 180 को गुना करेंगे तो 15 को 180 से गुना करेंगे एक कितना हो जाएगा 2 2700 हो जाएगा। यानी आपका जो है कि 2000 के बराबर कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, सम नहीं आ रहा है, तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा। आप ऑप्शन नंबर ई को लगा लेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो है 30% अंक प्राप्त किए तथा 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लाकर प्राप्त किए तो जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि 30% था तो वो उसको माइनस 30% पर माइनस जो है 45 नंबर था वो पासिंग मार्क्स से। जैसे ही वो 42% अंक हासिल किया वो प्लस 45 अंक जो है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हासिल कर लिया। अब देखिए इन दोनों के डिफरेंस कितने हैं? तो यहाँ पे अगर माइनस 45 में प्लस 90 करेंगे तब जाके ये प्लस 45 होगा, ठीक है? और यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 12% जो है इंक्रीज़ कर रहा है, प्लस 12%। 12% को हम 90 के बराबर कर सकते हैं। 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 90/12 और वही आपको टोटल पूर्णांक चाहिए तो 100% की वैल्यू चाहिए तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए आपको 90/12 गुने 100 करना होगा। तो यहाँ पे जब करेंगे हम तो इसको कट कर लीजिए 3 को 4 मर्तबा इसको 25 से 4 टाइम्स काट लिए 3 से इसको 90 को 30 टाइम काट लिए। अब यहाँ पे 30 और यहाँ पे 25 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा 25 से 75 तो इसका जो टोटल पूर्णांक है वो कितना है 750 ऑप्शन नंबर बी। 99 क्वेश्चन 20 संख्याओं का जो है माध्य शून्य है तो उनमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं। अब बताइए कि 20 का माध्य बोला है तो हम अगर कोई भी नंबर लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x20 तक लेंगे। अब बताइए कि यहाँ पे जो है अगर सभी शून्य से ज्यादा होगा एक को तो शून्य से माइनस होना होगा ठीक है तभी जो है मान के चलिए सभी का सम अगर x है तो इसको तो माइनस एक्स होना होगा तभी तो ये ऊपर की वैल्यू 0 आएगी। तो पूरा जो है माध्य क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है 19 जो है क्या हो सकता है अधिक हो सकता है शून्य से लेकिन एक को जो है शून्य से क्या होना पड़ेगा नेगेटिव होना पड़ेगा। मैक्सिमम 19 हो जा सकता है। क्वेश्चन है 100
सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 उधार लिए। सुहित मूलधन से कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% जो है वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस लेन-देन में सुहित को 618 रुपए का जो है लाभ हुआ है। सुहित द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि पूछा गया है। तो सबसे पहले सुहित ने विकास से साधारण ब्याज को, तो अब देखिए कि 6300 लेने के बाद जो है अब उसमें कुछ ऐड करके, तो मान के चलिए ₹X ऐड किया होगा। 6300 प्लस ₹X ऐड करके जो है वो कितने परसेंट, 16% के ब्याज पर जो है और उतना ही समय यानी 3 साल के लिए दे रहा है और बटा में 100 यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। अब इसको जो है बराबर किस माइनस करना है किसके? इसके जो पहले वाले जो जिसका ब्याज लग रहा है, तो पहले वाले में कितने लग रहे हैं? पहले वाले में 6300 रुपए लग रहे हैं। 6300 रुपए का ब्याज होगा, 63 गुने 14% का ब्याज है, 3 साल के लिए बटा 100। इसमें से घटा लेंगे तो इसका ब्याज देने के बाद जो बच रहा है वो कितने का फ़ायदा हो रहा है? 618 रुपए का फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें से घटाएँगे तो 618 के बराबर कर लिए। अब देखिए यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन है, 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6300 प्लस एक्स गुने 16 और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा आपका 6300 गुने 14, ठीक है ना? ये हो गया आपका ब्रैकेट के अंदर। अब ये देखिए कि ये जो 100 नीचे है तो दोनों का लघुत्तम 100 हो जाएगा। 100 नीचे लिखेंगे, पूरा के नीचे 100 लिख सकते हैं। अब ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा और 3 भी नीचे आके भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे 6300 गुने 16 करेंगे और यहाँ पे 6300 गुने 14 है। आप बताइए कि यहाँ पे 16 से तो गुना होगा बट यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है इससे। 14 है, ये 16 है। तो हम क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स गुना करके इसको लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट घटा रहे हैं यहाँ पे। 2 टाइम्स गुना करके लिखेंगे तो 12,600 हो जाएगा और यहाँ पे 16 से गुना होगा तो प्लस 16 एक्स हो जाएगा। ठीक है? हम इसको पहले ही घटा लिए क्योंकि 14 टाइम्स गुना करेंगे तो यहाँ 16 टाइम्स है, घटेगा 14 में 16 घटेगा तो कितना टाइम 63, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 से गुना होगा, एक्स्ट्रा है, 2 से गुना होगा तो 12,600 हो जाएगा। 16 से एक्स में गुना होगा तो 16 एक्स, तो ये घट, अब यहाँ पे बराबर में यहाँ पे 618 था तो 100 से गुना होगा तो 61,800, 3 उधर से आएगा भाग होगा, भाग करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 6 और डबल जीरो है तो 20,000 जो है 600 जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 16x जो है बराबर करेंगे 20,600 जो है में से कितना 12,600 घट जाएगा। इधर आएगा तो माइनस होगा 0 0 0 और यहाँ 8 यानी 16x बराबर जो है 8,000 के बराबर, x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा 8,000 और बट्टा में 16 से भाग कीजिए, 16 पचे 80 यानी कि 500 आ रहा है। अब बताइए कि 500 आ रहा है आपका वैल्यू, 500 में आप 6300 पहले था, बोला है कि सुहित द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि। तो क्या है सुहित जो है मोहित को कितना देगा? कुछ पैसा ऐड कर रहा था, ₹X ऐड कर रहा है, पहले 6300 था और ऐड करा 500 तो कितना हो जाएगा? ₹6800 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर बी 6800, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन चलेंगे 101, कह रहा है कि एक समित आवृत्ति वितरण के लिए हमारे पास है। देखिए जब सिमेट्रिक जो है एनपीसी की बात हो रही, सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की यानी सममित की, तो वहां पे माध्य माध्यिका बहुलक तीनों की वैल्यू क्या होती है? एक समान होती है। अब क्वेश्चन नंबर 102, एक दीवाल घड़ी जो प्राप्त 8 बजे ठीक समय कर दिया गया था, वह घड़ी 24 घंटे में जो है 10 मिनट आगे चलती है। अगले दिन जब जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो, तो इसका एक्चुअल जो ठीक समय है होगा। बताइए कि वो जो है 24 घंटा में 10 मिनट क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है और ये कितने घंटे में? 24 घंटे में, ठीक है? अब बताइए कि यहाँ पे एक्चुअल में इसको काट देंगे तो यहाँ 24/1/6 हो जाएगा। गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 145/6 यानी 145/6 आवर जो है टाइम दिखा रहा है घड़ी में, लेकिन एक्चुअल वो टाइम कितना है 24 घंटा के बराबर है। इसका 1 घंटा अगर निकालेंगे तो इधर जाएगा गुना होगा तो 144/145 आवर। अब देखिए ये कि 8 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे दोपहर तक, 8 से 8 कितना घंटा हुआ? 24 घंटा और फिर 8 से 5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29 घंटा हो गया। 24 और 29 घंटा जो है अगर जोड़ेंगे तो 29 गुने 144/145
ठीक है, 29 से 5 मतलब कट जाएगा 144/5 और अगर टाइम में दौड़ेंगे तो 28 आएगा क्योंकि 5 140 मतलब कट जाएगा प्लस 4 बचेगा तो प्लस में 4 बटा क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे 4/5। अब देखिए ये 4/5 को अगर हम गुना करेंगे मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60 यानी कितना हो गया 48 घंटा जो है सॉरी 28 घंटा अब प्लस 28 घंटा और 48 जो है मिनट हो जाएगा ये टोटल। तो देखिए जब 28 घंटा 48 मिनट होगा अब 8 बजे से 24 घंटा होगा तो 8 बज जाएगा फिर 4 घंटा उसमें ऐड करेंगे तो 12 बज जाएगा और फिर 48 मिनट यानी 12 बज के 48 मिनट टाइम हो रहा है। क्वेश्चन 103 एक आवृत्ति बंटन के माध्य और बहुलक का क्रमशः 28 और 16 है तो माध्य का पूछा है तो आप जानते हैं मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इस फॉर्मूला पर अगर बैठाना चाहेंगे तो बैठा सकते हैं इस मोड को यहीं रहने देंगे इस मीन को इधर लाएंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए मीडियन चाहिए। मोड की वैल्यू कितनी है मोड की वैल्यू है आपका 16 16 उधर से आएगा तो 2 गुने अब मीन की वैल्यू कितनी 28 है तो 28 से गुना हो गया बराबर कितना 3 मीडियन के बराबर हो गया 3 मीडियन के इक्वल में आ गया। अब इसको जोड़ेंगे 16 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 56 आएगा 16 प्लस 56 कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। 3 मीडियन इक्वल टू कितना हो गया 72 एक मीडियन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक माध्य जो है आपका माध्य जो है आपका मीडियन आ जाएगा आपका 24 क्योंकि 72/24 3 करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा 24 आपका आंसर हो गया इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन 104 में है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष की मिश्रण जो है 9,680 2 वर्ष के लिए और तथा 10,648 जो है 3 वर्ष में हो जा रहा है मिश्रण तो मूलधन होगा तो अब जानते हैं कि फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n n होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पावर 2 है 2 साल के लिए तो पावर n 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे किसके बराबर करेंगे ये 9680 के बराबर करेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर में 2 ठीक है 9680 उसी तरह यहाँ पे 3 साल के लिए है तो अब लिखेंगे P इंटू 1 प्लस R बटा 100 बटा में पावर में 3 बराबर 10,680। अब देखिए यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे पावर 3 है समीकरण ये 2 मान लीजिए और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक दूसरे से भाग कीजिएगा तो P1 प्लस R बटा 100 के पावर n है समीकरण 2 से हम जो है समीकरण 2 भागा समीकरण 1 कर रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पे बट्टा में P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर जो है यहाँ पे 2 होगा यहाँ पे 3 होगा ठीक है 2 में से कर रहे हैं यहाँ पे 10,680 को ऊपर लिखेंगे और 9,680 को नीचे लिखेंगे या 48 है ठीक है। अब बात होती है कि इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा P से P कट जाएगा बट यहाँ पे पावर 3 है या 2 है एक पावर बच जाएगा यानी 1 प्लस R बटा 100 के बराबर आ जाएगा आपका 10,648 बटा 9,680। अब देखिए 1 को इधर लाके माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं R बराबर 10,648 माइनस 1 करेंगे तो जब लघुत्तम करेंगे तो ये 9,680 घटेगा क्योंकि 1 का लघुत्तम उतना होगा 9,680 जब इसमें से घटा लेंगे सॉरी यहाँ पे 48 है 10,648 अब यहाँ पे बचा R बटा 100 बचा हुआ है। अब घटाने के बाद घटाएंगे जब इसमें से वैल्यू तो देखिए यहाँ पे 10,648 घटाओ 9680 घटाएंगे तो यहाँ से 8 बचा यहाँ से 6 बचा और यहाँ से 0 और यहाँ से 0 ठीक है यहाँ से 1 आ गया ठीक है यानी यहाँ से 8 यहाँ से जो है 14 और यहाँ 15 में से 9 घटा तो 900 यानी यहाँ पे आपके 968 आ गया देखिए 968 लिख दिए और बटा में 9,680 अब इधर से जो है R बराबर करेंगे तो 100 जाके मल्टीप्लाई होगा 100 मल्टीप्लाई हो गया इसको हम जो है 10 टाइम्स काट देंगे तो 9,680 आ जाएगा और इससे 0 0 उड़ा देंगे यानी R बराबर जो है 10% है। तो मूलधन पूछा है आपका मूलधन क्या है तो देखिए मूलधन निकालने के लिए आप क्या करेंगे P की वैल्यू पूछा है
पी की वैल्यू निकाल देंगे। आप जानते हैं कि आपके पास आर की वैल्यू निकल गई तो पी की वैल्यू निकालना आसान है आपके लिए। अब पी इंटू 1 + 10% आया है आर की वैल्यू बटा 100 पावर 2 बराबर 9680। अब यहाँ देखिए कि पी की वैल्यू जब काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 1 10 और प्लस 1 11 हो जाएगा। 11 बटा 10 के पावर जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, तो उल्टा करके इधर गुना करेंगे। पी की वैल्यू बराबर 9680। ये 10 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट के देखिए, 11 से काटेंगे, 11 8 88, 11 8 88, 880 मतलब, फिर 11 से काटेंगे, 80 मतलब कट जाएगा। यानी सॉरी 80 मतलब कट जाएगा। 80 को जो है ये 10 और 10 से गुना 100 से गुना कर देंगे, 10 देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि पी की वैल्यू जो है कितना है 8000 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 105, दो अलग-अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर आने वाले संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर सम जो है 2 होगा या 12 होगा, ठीक है? वैसी नम कितनी होगी? 1 होगी। वैसे जो है जो पासा कितना होगा? 1 बार आएगा। और अगर जो है 3 एंड 11 की सम की बात होगी तो वो 2 मर्तबा आएगा। 4 एंड 10 की सम की बात होगी तो वो 3 मर्तबा आएगा। 5 और 9 के सम की बात होगी तो कितने मर्तबा आएगा? आएगा 4 मर्तबा। 6 और जो है 8 की बात होगा तो कितना मर्तबा आएगा? वो 5 मर्तबा आएगा। और 7 एंड 7 के सम की बात होगी तो कितने मर्तबा आएगा? 6 मर्तबा आएगा। 5 की बात की रही है तो 5 कितना मर्तबा आएगा सम? 4 मर्तबा, तो 4 टोटल कितना है? 6 का स्क्वायर होता है, तो 36, तो 4/36 9 को काट देंगे, 1/9 आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है 106। 106 कह रहा है कि x की पावर 31 प्लस 31 को जो है x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है। आप जानते हो कि x प्लस 1 जो है से विभाजित हो रहा है, यानी इसका एक गुणनखंड है, बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी, यानी -1 पुट कर लीजिए, आपका जो बचेगा वो इसका रिमाइंडर होगा। तो x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 के पावर 31 प्लस 31। देखिए -1 क्योंकि इवन ऑड है तो माइनस ही आएगा। अब प्लस 31 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल वो क्या है? 30 है। क्वेश्चन 107, 1 से लेके 40 तक की संख्या वाले टिकटों से भरे एक बैग से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। चयनित टिकट की संख्या 7 के गुणक होने की प्रायिकता है। अब बताइए 1 से 40 तक के नंबर है, 7 का गुणक क्या होगा? 7 होगा, 14 होगा, फिर 21 होगा, फिर 28 होगा, फिर 35 होगा, ये 5 ही तो होंगे। तो 5 टोटल नंबर और टोटल प्रायिकता कितनी है? टोटल नंबर ऑफ परिणाम कितने हैं? 40 है, 40 कार्ड है यहाँ पे, टिकट है। तो 8 बचे 40, 8 नीचे 1/8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 108 क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति ने एक घोड़ा जो है एक एवं एक कार जो है 20,000 रुपए में खरीदा, दोनों मिला करके 20,000 रुपए। उसने घोड़ा को जो 20% लाभ पर और कार को 10% लाभ पर क्या करते बेच दिया। इस प्रकार लेन-देन में उसे 2% का लाभ प्राप्त हुआ और घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए, एक तो मान के चलो कि एक ने एक्स पर बेचा, दूसरे 20,000 माइनस एक्स पर सॉरी खरीदा, 20,000 माइनस एक्स। ये हो गया मान के चलिए घोड़ा और ये हो गया आपका कार, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि घोड़ा को बेचने पर उसे 20% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो यहाँ 20%, ठीक है। और ओवरऑल उसको कितनी प्रॉफिट हो रही है? +2 की हो रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 18 है। और यहाँ देखिए उसने 10% हानि पर क्या बेचा? -10% पर बेच रही है क्या? कार, ठीक है? तो कार में जो है कि इसमें डिफरेंस करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो देखिए इस दोनों का अनुपात 12:18 है, ठीक है? 12:18, तो इसका अनुपात अगर करेंगे तो कितना कट जाएगा? तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब एक का प्राइस जो है 2 है और दूसरे का प्राइस कितना है? 3 है। आप बताइए कि दोनों को जोड़ेंगे तो 5 के बराबर आएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है? तो एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा? 4,000। अब आपको निकालना क्या है? घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े कितना माने थे? x माने थे, ठीक है? क्या माने थे? x, घोड़ा को x माने थे। तो यहाँ पे पहला वाला क्या 2 है, तो घोड़ा का दाम कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, नहीं 8,000 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 है ना, तो 8,000 रुपए घोड़े का प्राइस हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर
109। एक लॉटरी में जो है 6 पुरस्कार और जो है 24 रिक्त स्थान है, पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल यार, जो रिक्त स्थान है वही जो है प्रायिकता नहीं मिले सॉरी, वहाँ प्राइज़ नहीं मिलेगा, लेकिन 6 पुरस्कार तो मिलेगा, तो टोटल 30 है। 30 में से 24 में नहीं मिल रहा है तो 24/30 कर देंगे। यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से 5 आ गया। 4/5 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 106 क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण a के पावर x a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो दोनों दो भिन्न वास्तविक मूल रखता है। तो आप जानते हैं कि जब वास्तविक मूल होगा वो भी भिन्न होगा, तो जो d की वैल्यू होगी वो क्या होगी? बड़ा होगी, 0 से बड़ा होगा। अगर दोनों मूल वास्तविक है और क्या है? इक्वल है, तो d बराबर 0 होना चाहिए। और काल्पनिक की बात हो तो d क्या होता है? 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन क्या होगा? जो d होगा वो क्या होगी? वेक्टर वो बड़ा होगा 0 से। तभी क्वेश्चन 111 कह रहा है कि ए और बी जो है दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है। जैसे मान के चलिए ए है, ए का जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 है। 2 में कोई नंबर से गुना करेंगे तभी जो है कि कोई नंबर आएगा। तो मान के चलो कि ऑड कोई नंबर है, से गुना कर रहे हैं तो ये क्या आएगा? इवन आएगा। हमेशा इवन आएगा, बिल्कुल। बी है, कोई मान के इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 है। 5 से कोई नंबर ऑड को गुना करेंगे तो क्या आएगा? ऑड ही आएगा, ऑड। कोई भी नंबर से गुना करें हमेशा इवन आएगा, बट यहाँ पे 5 है, ऑड से गुना करेंगे ऑड आएगा। तो दोनों का जब सम करेंगे ऑड और इवन का, तो क्या होना चाहिए? ऑड ही होगा। और ऑड का जो है कि सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, तो 8 तो होगा नहीं क्योंकि इवन है, क्योंकि इवन होगा तो ये इवन नंबर आएगा। ऑड होना चाहिए, तो सबसे छोटा बोला है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 ऑड है। अब आइए क्वेश्चन 112 की तरफ। रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है तथा यह त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है, तब अनुपात AX बटा AB है। सबसे पहले आप त्रिभुज को बनाइए। एक त्रिभुज हम बनाएंगे इस तरह से, B, देखिए इसकी AC भुजा है, ये वाली भुजा AC के पैरेलल में है, समांतर है, तो यहाँ पे B हो जाएगी BAC। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे XY जो है एक लाइनिंग है, X और Y यहाँ पे लाइनिंग है। अब एक्स वाई जो है इसके पैरेलल में है और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समान दो भागों में विभाजित करता है। तो ये अगर मान के चलिए इसका 1 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा, दोनों 2 हिस्सा हो गया अलग अलग, दोनों बराबर है। अब एरिया की बात करें तो एरिया त्रिभुज यहाँ पे देखेंगे बी एक्स वाई, ठीक है, बी एक्स वाई। और यहाँ सबसे पहली बात है कि समांतर है, तो ये जो कोण होगा ये संगत कोण होगा, ये कोण होगा वो संगत कोण होगा, और ये दोनों में कॉमन होगा। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है बी एक्स वाई, दोनों एक दूसरे के क्या होगा? समरूप होगा, है ना। हम जानते हैं कि जब त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उसके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे बी एक्स वाई बट्टा एरिया जो त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज बी ए सी है, उसको ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी जो है इस दोनों का एरिया है, तो ये 1 हिस्सा है तो 1 होगा, ये दोनों मिला करके है तो 2 हिस्सा, ये 1/2। और इसके जो भुजाओं का अनुपात का क्या होता है? इसके एरिया, अगर एरिया जो अनुपात होता है इसकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका भुजा अगर देखेंगे छोटा वाला के क्या होगा? बी एक्स हो जाएगा, और बटा यहाँ पे पूरा का क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ए बी। इन दोनों के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे बी एक्स बटा ए बी निकालेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 1/√2। अब देखेंगे ए बी जो है पूरी भुजा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई √2 है, और बी एक्स जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो बी एक्स 1 है और ए बी जो है आपका √2 है। तो अगर हम यहाँ से ए एक्स निकालना चाहे तो √2 में से क्या करेंगे? 2 को घटा लेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ बी एक्स को हम घटा लिए 1 को, तो ये एक्स की लंबाई निकल गई। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन पूछा था ए एक्स बटा ए बी, ए एक्स पता है आपको √2 माइनस 1 है, और आपका ए बी क्या है? ए बी आपका टोटल है √2। अब यहाँ देखेंगे कि हम इसको परिमेयकरण कर लेंगे क्योंकि हमारा इस तरह का आंसर नहीं है। परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ से गुना करेंगे होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, गुना होके √2 गुने √2 2, और माइनस में √2 और नीचे में 2 आ जाएगा। तो इस तरह का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में ये इस तरह से है। क्वेश्चन 113, समांतर श्रेणी जो है 72, 63, 54 का जो है कौन सा जो है पद 0 होगा? तो आपका देखिए पहला पद मान के चलिए 72 है,
सब में जो है कितना डी कितना है, कितना कम हो रहा है, तो हमेशा हर टाइम जो है -9 कम हो रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे डी -9 है, कम हो रहा है। अब कौन सा पद जीरो होगा, तो हम मान के चलिए कि एन जो है जो पद होगा वो जीरो होगा, एन बराबर जीरो। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो कर लेंगे। अब ए का वैल्यू पता है 72, एन का पता नहीं है, एन माइनस वन ही लिखेंगे और डी का वैल्यू जो है -9 से गुना कर देंगे, अब बराबर जीरो के बराबर कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 72 दिख रहा है, 72 प्लस यहाँ गुना करेंगे -9 से, तो यह -9n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा बराबर जीरो। अब यहाँ देखिए 72 है और ये 9 है, दोनों जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। -9n बराबर -81, n बराबर निकालेंगे तो n बराबर कितना निकल के आएगा, 9 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो n का जब वैल्यू 9 निकल के आएगा तो नौवा पद क्या हो जाएगा आपका, जीरो होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 114 बोला है बहुपद जो है x के पावर 4 है, x के पावर 3 है, -9x ये समथिंग अगर दिया हुआ है, तो बोला है कि इसके जो है -√3 और +√3 इसके शून्यक है, तो इसमें से और शून्यक क्या होगा, तो शून्यक होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको जीरो बना देगी। तो हम रख के देखते हैं कि वैल्यू को रख के देखेंगे, अगर जीरो बना देता है तो हम उसको मानेंगे कि उसका शून्यक है, नहीं तो शून्य नहीं होगा। तो अब पुट करके देखेंगे, सबसे पहले हम पुट कर शामिल करके देखते हैं, -3 को रख के देखते हैं, तो -3 रखेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 81। अब माइनस यहाँ पे 3 पावर है तो -27 माइनस यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो 9 9 81 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, +18 8। तो जोड़ेंगे तो देखिए 81 से 81 तो कट गया, यहाँ पे -27 है और -27 यहाँ पे 9 + 8 है, ठीक है। यहाँ पे -27 3 -3 रखे तो -27 प्लस कितना है 17, तो कितना -10 आ रहा है, ये भी जीरो नहीं बना। अब यहाँ पे 3 को रख के देखेंगे, 3 को रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा और प्लस 3 को रखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 27 आ जाएगा और यहाँ पे 3 को रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 3 से तो इसका 9 तो 81 माइनस में आ जाएगा, 81 माइनस में फिर 3 को रखेंगे तो 9 3 का 9 हो जाएगा और प्लस 8। अब यहाँ से 81 81 तो कट गया, अब यहाँ पे 27 और 8, ठीक है, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35, 35 में से 9 घटाएंगे तो फिर जो है हमारे पास 26 आ जाएगा, यानी ये भी आपका शून्यक नहीं है, यानी ये भी नहीं है, 3 भी रखने पर नहीं हो रहा है, ये भी रखने पर नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 115 को देखते हैं। यहाँ पे है यदि जो है cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा में जो है cos थीटा प्लस साइन थीटा जो है 1 माइनस √3 बटा 1 प्लस √3 के बराबर है, तो थीटा का वैल्यू पूछा है। आप जानते हैं यहाँ पे माइनस में है और ये प्लस में है, तो कंपोनेंटो डिपेंडेंटो की बात है कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर इस तरह से रहता है तो हम क्या करते हैं, a बटा बी रहते हैं, यानी पहले वाले को पहले लिखते हैं और बाद वाले को बाद में लिखते हैं, तो a बटा बी होगा, तो a बटा बी होगा, तो यहाँ पे भी कंपोनेंटो एंड डिपेंडेंटो लगेगा, तो यहाँ पे 1 ऊपर में होगा, √3 नीचे में होगा। अब देखिए a कितना है यहाँ पे, a किसको माने हैं, तो cos थीटा को माने हैं, ठीक है, तो cos थीटा अब बट्टा में क्या है, b को क्या किसको माने हैं, साइन थीटा को, तो साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/√3। अब देखिए cos जो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, cot थीटा के बराबर 1/√3। यहाँ पे देखिए कितनी की वैल्यू हो जाएगी, cot जो है 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना, यानी 60 रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, यानी यहाँ देखिए cos 60, तो cos थीटा cos 60 रखेंगे तो 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना रखना होगा, 60 रखना होगा, थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 116, यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर अल्फा तो साइन स्क्वायर थीटा का बराबर होगा। तो आप देखिए कि tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे थीटा अल्फा को मान लीजिए कि जीरो है, ठीक है, जीरो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर क्या है, जीरो है। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो होगा तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है ना, तो tan 45 डिग्री इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा,
वन ही होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो 45 जब निकल गई तो अब साइन स्क्वायर थीटा जो की वैल्यू अगर 45 रखेंगे तो साइन की वैल्यू 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। स्क्वायर करेंगे तो 1/2 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 1/2 इसमें जिसकी वैल्यू होगी वो होगी। तो चेक करेंगे यहाँ पे अगर जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 आ रहा है, इसमें जीरो रखेंगे तो वन आएगा, नहीं है। इसमें अगर जीरो रखेंगे तो यहाँ पे टू हो जाएगा और वन आ जाएगा कट के, 2 2 1। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 117। 117 है कि किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 960 का भुगतान करना पड़ता है, और 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए यह जो है 1260 का भुगतान करता है। निश्चित शुल्क और दर प्रति किलोमीटर ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि कोई इंसान 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो वो क्या पे करता है, कितना, 960 रुपए। लेकिन वही 80 किलोमीटर के 80 किलोमीटर यात्रा करता है तो 1260 रुपए। अब बताइए कि 20 किलोमीटर डिफरेंस है, 20 किलोमीटर डिफरेंस होने की वजह से ये जो है 960 की जगह 1260 दे रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर का बराबर कितना हो गया, 300 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का कितना हो गया, 15 रुपये निकल के आ जाएगा, 15 रुपये। अब आपको पता चल गया कि 1 किलोमीटर का 15 रुपये है, तो आप यहाँ से निकालेंगे कि एक्स प्लस 60 किलोमीटर का 15 रुपये के हिसाब से कितना 960 रुपये लगता है। अब देखिए कि ये जो है एक्स प्लस 900 बराबर 960। तो एक्स यानी पहले जो किलोमीटर है तो उसके लिए कितना एक निर्धारित राशि है, 960 माइनस 900 यानी 60 रुपये। तो 60 रुपये पहले फिक्स लेता है और फिर उसके बाद हर किलोमीटर पर कितना लेता है, 15 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 18 है कि एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर जो है मीनार स्थित है तथा इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा है जिसकी ऊंचाई जो है h है। मैदान पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के आधार एवं शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है और बीटा है एवं बीटा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब मीनार इस तरह से हम बना लिए, ये झंडा हो गया और ये मीनार हो गया। अब इस तरह से एक जो है एंगल आधार से बन रहा है तो ये अल्फा बन रहा है, लेकिन वही आधार से नहीं शिखर से बन रहा है तो इसका बीटा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये मान के चलिए कि इसकी ऊंचाई जो है एच है, झंडे की ऊंचाई दी हुई एच है, इसकी जो है आधार जो है एक्स मान के चलिए, और ये जो है कैपिटल एच है, मीनार की ऊंचाई मान के चलिए। तो अब tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो छोटे वाले एच बटा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और उसी तरह जो है आप tan उन्नयन कोण tan बीटा निकालिएगा तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एच प्लस स्मॉल एच बटा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इसमें, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा tan अल्फा। यहाँ से इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, tan बीटा बराबर एच प्लस स्मॉल एच बटा एक्स की वैल्यू हम कितना रखने वाले, एच बटा tan रखने वाले हैं। ठीक है, tan थीटा सॉरी tan अल्फा, सॉरी tan अल्फा है ये। अब यहाँ से आइए कि जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर जाके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा एच tan बीटा, अब बटा में tan क्या होगा, tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा बराबर क्या है, एच प्लस स्मॉल एच। गुना करेंगे तो यहाँ पे एच tan बीटा होगा और यहाँ गुना करेंगे तो tan अल्फा, दोनों में गुना होगा तो एच tan अल्फा अब प्लस स्मॉल एच tan अल्फा। अब देखिए यहाँ पे इसको ले जाएंगे, घटा देंगे इसको ले जाके, एच दोनों में कॉमन हो जाएगा तो tan बीटा अब माइनस tan अल्फा बराबर जो है एच tan अल्फा होना चाहिए। अब बताइए कि आपको हमें चाहिए मीनार की ऊंचाई, तो मीनार क्या एच है, एच निकालने के लिए ये एच tan अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपकी मीनार की ऊंचाई का ये हो जाएगा। तो ये किस में है, एच tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ऑप्शन नंबर सी ये दिख रहा है। क्वेश्चन 119 सवाल है कि एक लड़की की जिसकी ऊंचाई जो है 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। यदि लैंप भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तब 4 सेकेंड पश्चात लड़की की छाया की लंबाई होगी। बताइए कि एक लड़की है और ये लैंप पोस्ट है। अब यहाँ से जो है लड़की जो है
कि हाइट जो है 90 सेंटीमीटर है, यहाँ से चलती है वो लड़की और कहीं यहाँ पे जाके पहुँच जाती है, ठीक है? यहाँ पहुँचती है। अब लड़की की हाइट तो कितनी है 90 है, ठीक है? ये 90 सेंटीमीटर इस लड़की की हाइट हो गया लेकिन टोटल जो है वो कितना है 360 सेंटीमीटर है क्योंकि 3.6 मीटर बराबर 360 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये लड़की जो है 1.2 मीटर की प्रति की स्पीड से चलती है तो अगर चलेगी टोटल जो है 480 सेंटीमीटर जो है 4 सेकंड में चलेगी 12 चौका 48 तो ये 48 से 480 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ तक की दूरी हो गई। अब बताया है कि वो लड़की की छाया की लंबाई यानी इसकी लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई क्या होगा? तो इसको ए, बी और इसको सी और इसको डी मान लेंगे और यहाँ पे ई मान लेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए एंगल तो दोनों के लिए सेम होगा। तो मानेंगे टैन जो है थीटा बराबर इस पूरी दूरी को मानेंगे यानी कि 360 बटा में ये टोटल दूरी हो जाएगी यानी बीसी प्लस सीडी यानी 480 प्लस में क्या है सीडी है। सीडी की वैल्यू पता नहीं है तो सीडी ही लिखेंगे। अब यहाँ पे ये छोटे वाले के लिए क्या होगा इसके लिए तो टैन थीटा बराबर ये 90 है क्योंकि ये सेम है लड़की की हाइट है 90 अब बट्टा में कितना हो जाएगा सीडी हो जाएगा। अब यहाँ से सीडी की वैल्यू आपको टैन के बराबर टैन थीटा दोनों है तो 360 बटा 480 प्लस सीडी बराबर 90 बटा सीडी। अब क्या कर सकते हैं इसको काट सकते हैं 4 मतलब काट दीजिए इसको और ये गुना होगा ऊपर जाकर तो 4 सीडी बराबर 480 प्लस सीडी ये सीडी घटेगा इधर तो ये 3 सीडी बचेगा सीडी बराबर क्या निकालेंगे 3 सीडी तो 48 में भाग 480 में भाग कर देंगे 3 से यानी कितना आ गया 16 यानी 160 जो है सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1.6 जो है मीटर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन लास्ट है 120 यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर है किसके बराबर है तो देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको जो माइनस में रहता है उसी से हम डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा अब माइनस बटा कॉस थीटा लिख देंगे कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं कॉस थीटा बटा कॉस थीटा ठीक है अब माइन प्लस 1 बटा कॉस थीटा नीचे उसी तरह हम करेंगे साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा टैन थीटा अब माइनस 1 और प्लस जो है सेक थीटा। इसी तरह यहाँ नीचे में आ जाएगा टैन थीटा अब प्लस 1 और माइनस में सेक थीटा। जब इसको चेंज करते हैं जब इसको हम चेंज करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है लास्टली सेक थीटा माइनस टैन थीटा आती है ठीक है। अगर हम इसको चेंज सेक थीटा माइनस जो है टैन थीटा आती है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें किसकी वैल्यू है तो इस तरह से नहीं दी हुई है। आप क्या कर सकते हैं इसको चेंज कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे गुना करेंगे सेक थीटा अब प्लस टैन थीटा बटा सेक थीटा इसकी वैल्यू प्लस में आती है तो यहाँ पे माइनस करके हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये जो है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अब बटा में सेक थीटा माइनस टैन थीटा ऊपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी तो 1 आ जाएगी तो नीचे में क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा ठीक है तो ये वाली ऑप्शन ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसी तरह आप जो है अगर वहां पे क्या हो सकता था अगर यहाँ पे आपके टैन और सेक था अगर यहाँ कॉस और कॉट रहता कौशिक और कॉट रहता तो उसके लिए कंडीशन क्या होता 1 बटा कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाता ठीक है ना तो उस तरह से ऑप्शन आ जाता। तो इस तरह से ये सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो गए बीपीएससी टीआरई 1 टीजीटी 9 टू 10। आप देखेंगे कि यहाँ तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। जय हिंद